नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मेरा नाम बलजिंदर सिंह है एंड आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत बेसिक टॉपिक है लेकिन बहुत ज़रूरी टॉपिक है कैलोरीज। कैलोरीज, सबसे पहले तो इस बात पे चलते हैं, कैलोरीज क्या होती हैं। कैलोरीज आर द एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर लिक्विड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 लीटर पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं कैलोरीज। ठीक है, अब इसका हमारी बॉडी से क्या लेना देना है। हमारी बॉडी से इसका लेना देना ये है कि फॉर एग्जांपल एक कार है, उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ट्रेवल करना है तो हम उसमें फ्यूल डालते हैं। कार का इंजन फ्यूल को बर्न करता है, फ्यूल बर्न होने से एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से कार ट्रेवल करती है। सिमिलरली जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का फ्यूल है खाना। हम अपनी बॉडी में खाना डालते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एज अ इंजन वर्क करता है, उस खाने में से जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको एक्सट्रैक्ट करता है और फिर वो बर्न करके उसको जो एनर्जी हमें देता है वो एनर्जी होती है कैलोरीज। वो कैलोरीज से हम अपना डेली वर्क करते हैं, जो हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, जो हमें अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो हम उससे यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कि कैलोरीज क्या होती हैं। अब इसके फर्दर हमारे साथ क्या लेना देना है। अब इसमें 3 स्टेट आती हैं कैलोरीज में। पहली आती है नेगेटिव कैलोरी बैलेंस, दूसरी आती है न्यूट्रल कैलोरी बैलेंस और तीसरी आती है पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस। तो नेगेटिव कैलोरी बैलेंस क्या होता है। नेगेटिव कैलोरी बैलेंस होता है जब आपका वर्कआउट, आपका डेली की जो बर्निंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है और आप कैलोरीज कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो उससे उस केस में क्या होगा कि आपका जो वेट है वो धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, अब ये आप चाहे इंटेंशनली कर रहे हैं या चाहे आपका वर्कआउट बहुत ज़्यादा और आप उतना खा नहीं रहे तो उसमें कमी आ रही है। अब इस केस में क्या होता है, अगर आप इंटेंशनली सोच समझ के एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट की गाइडेंस में कर रहे हैं तो आप में कमजोरी नहीं आएगी और आप धीरे धीरे आप अपना जो आपका वेट लॉस प्रोग्राम है, जो आपका गोल है, उसको आप धीरे धीरे मेंटेन करोगे। और अगर आप खुद ही ऐसे ही आपका वर्कआउट, आपका डेली की जो मेहनत है वो ज़्यादा और आप प्रॉपर खा नहीं रहे तो आप में कमजोरी आएगी शरीर में और आपको कोई भी, आप कभी चक्कर आ जाएंगे या ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड केस जो आता है वो आता है न्यूट्रल बैलेंस। न्यूट्रल बैलेंस में क्या होता है कि जितनी आपकी कंजप्शन है उतना ही आप बर्न कर रहे हैं डेली अपनी डे टू डे लाइफ में, जितना आपकी ज़रूरत है उतना ही आप खा रहे हैं। तो ये आपका वेट रहेगा स्टेडी, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे आएंगे। थर्ड केस आता है पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस। पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस में क्या होता है कि आपकी जो बर्निंग है वो है कम और आप कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं। अब इसमें 2 केसेस आते हैं, एक कि आप जंक खा रहे हैं, बाहर का गंद कुछ भी खा रहे हैं और वो आपका एज अ फैट स्टोर होता जाएगा, आपका मोटापा बढ़ता जाएगा। और दूसरी चीज़ आती है कि आपने सोच समझ के अपनी बॉडी को ध्यान में रख के हल्का सा खुद को सरप्लस किया है और आप प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा, आपकी मसल गेन होगी। उस केस में आपका शरीर पहले से मसल धीरे धीरे बढ़ाएगा, खुद को बेटर टोन करेगा। तो ये हो गए हमारी कैलोरी के रिलेटेड 3 फैक्टर्स और इन्हीं की कैलोरीज की ही छेड़छाड़ से हमेशा डिसाइड होता है कि आपका वेट कम होगा या आपका वेट बढ़ेगा। जो भी जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं या फिटनेस ट्रेनर्स हैं, ये सब आपकी सबसे पहला पॉइंट कैलोरीज को ही ट्रैक करते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो कैलोरीज के ऊपर। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि हम इस पर हर वीक कोई ना कोई वीडियो डालेंगे अब न्यूट्रिशन को लेके। इस कोरोना के टाइम पे हम एक दूसरे की हेल्प सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में कर सकते हैं कि हम बेटर खाएं और दूसरों को गाइड कर सकें कि भाई बेटर खाओ और सबसे पहले अपना ध्यान रखो। और न्यूट्रिशियस सिंह को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी हम बहुत प्रीमियम कंटेंट रील्स के थ्रू और पोस्ट के थ्रू डालते रहते हैं। थैंक यू।